नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए इतिहास के यानी कि हिस्ट्री का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए तो आपको लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। इस पर एक भाग और वीडियो बना चुके हैं, अगर वो आप नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास प्राज्ञात होता है, यानी कि जैन धर्म का शुरुआती इतिहास कहाँ से हम लोग को प्राप्त होता है। तो कल्पसूत्र नामक पुस्तक से हमको पता चलता है कि जैन धर्म का इतिहास था। ठीक, आगे के महावीर के जीवन कृतियों का विवरण मिलता है, यानी कि महावीर का जीवन के बारे में किसमें है कि विवरण मिलता है कि उसमें उनकी कृतियों का। तब भागवती सूत्र में महावीर के जीवन कृतियों का विवरण मिलता है। किसमें? तो भागवती सूत्र, अगर आप किताब पढ़ेगा तो उसमें आपको महावीर स्वामी के जीवन की कृतियों के बारे में विवरण मिल जाएगा। ठीक, जैन साहित्य को कहा जाता है, यानी कि जैन साहित्य है किताब है उसको क्या बोलते हैं? तो आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आगम बोलते हैं। आगम। ठीक, अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म यानी कि कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में कपिलवस्तु में, जो कि नेपाल में पड़ता। कब हुआ था? तो 563 ईस्वी पूर्व को गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी कपिलवस्तु में। कहाँ? तो नेपाल में हुआ था। ठीक, बुद्ध द्वारा गृह त्याग को कहा जाता है, यानी कि बुद्ध जो थे जो गृह त्याग दिए थे तो उसको हम क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? तो महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण उसको बोला जाता है। बुद्ध द्वारा जो गृह को त्याग गया उसी को बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक, आगे बुद्ध के प्रथम गुरु थे, यानी कि बुद्ध जब घर त्यागे तो सबसे पहले जिनके पास गए तो गुरु का नाम क्या था? तो वो गुरु का नाम था अलार कलाम। याद रखिएगा, अलार कलाम था। ठीक, यानी कि बुद्ध मान जब घर से निकले तो गुरु जी के पास जो गए तो अलार कलाम के पास गए। तो कहाँ गए थे? तो वैशाली में गए थे। ठीक, आगे बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश था कहलाया, यानी कि बुद्ध जो सबसे पहले उपदेश दिए वो क्या कहलाया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। ठीक, अब कहाँ दिए थे उपदेश? तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक, तो सारनाथ में दिए थे भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वहीं पर दिए थे। ठीक, अगला देखिएगा कि बुद्ध के उपदेश की भाषा थी, यानी कि जब बुद्ध उपदेश दिए प्रथम उपदेश जो सारनाथ में दिए, ठीक, तो वहाँ पर दिए तो कौन भाषा में दिए थे? तो याद रखिएगा कि पाली भाषा में दिए थे। ठीक, और खुदे नेपाली थे, मतलब नेपाल के थे, नेपाली हो गए तो ने हटा दीजिए, यानी कि पाली भाषा में दिए बुद्ध भगवान ने पहला उपदेश। ठीक, आगे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, यानी कि बुद्ध भगवान ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? तो कौशल राज्य में दिए थे। कौशल राज्य की राजधानी जो श्रावस्ती थी वहीं पर सबसे ज़्यादा उपदेश बुद्ध भगवान दिए। ठीक, अगला कि बुद्ध की मृत्यु को कहा गया, यानी कि जब बुद्ध इस दुनिया को छोड़कर चले गए, यानी कि मृत्यु जब उनको हुआ तो बौद्ध धर्म में उनको क्या कहा जाता? तो महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक, अगला है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी, यानी कि सबसे प्रथम महिला कौन थी जो कि बौद्ध धर्म ग्रहण की? तो वह थी गौतमी। याद रखिएगा कौन महिला थी? तो गौतमी थी। गौतमी यानी कि उनको सतीली माँ भी लगते हैं और मौसी भी लगते हैं। ठीक, वह सबसे प्रथम महिला थी जो कि यानी कि बौद्ध धर्म अपनाई थी सबसे पहले। अगला देखिए कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न है कि बौद्ध धर्म आगे अपनाते हैं कोई तो उनका 3 रत्न याद रखिएगा कि 3 रत्न कौन कौन है? तो बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म का 3 रत्न है। ठीक, यहाँ बौद्ध सभाएं मतलब बौद्ध संगीतिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। सभा, समय, स्थान, शासनकाल, अध्यक्ष। ठीक, यानी कि सभा कब हुआ जे, समय कब हुआ जे, कहाँ हुआ जे, उस समय राजा कौन था जे और अध्यक्ष कौन था जे, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक, तो प्रथम जो बौद्ध सभाएं हुआ वह 483 ईस्वी पूर्व हुआ। ठीक, राजगीर में हुआ। राजगीर मतलब राजगीर में हुआ। उस समय जो मगध का जो राजा था अजातशत्रु था, और जब वहाँ पर जो हुआ था यानी कि राजगीर में जो प्रथम सभा जब हुआ तो उस समय अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। ठीक, द्वितीय सभा कहाँ हुआ? यानी द्वितीय बौद्ध संगीति बोले चाहे द्वितीय बौद्ध सभा बोलिए तो कहाँ हुआ? कब हुआ? तो 383 ईस्वी पूर्व का हुआ। कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। और ठीक उस समय मगध का राजा कौन था? तो कालाशोक था। ठीक, और अध्यक्ष कौन था? तो सबाकामी। ठीक, याद रखिएगा कि द्वितीय बौद्ध सभा जो हुआ 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। ठीक, कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और उस समय शासन करने वाला कौन था? तो कालाशोक था। और
अध्यक्ष कौन हुआ, यानी कि द्वितीय बौद्ध सभा जब हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन था, तो सभा कामी। ठीक। तृतीय बौद्ध सभा कब हुआ, तो 251 ईस्वी पूर्व, यानी कि पाटलिपुत्र में हुआ। उस समय शासन करने वाला कौन था, तो अशोक था, अशोक सम्राट। ठीक। और अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र तीस जो था, यानी कि अध्यक्ष था। ठीक। अगला चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ। ठीक। वो कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक। और उसमें शासन करने वाला कौन था, कनिष्क था। ठीक। और एक बात याद रखेगा कि उसमें अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था जो कि यानी कि बौद्ध संगीति का चौथा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे जो ऋषभदेव थे पहला। ठीक। जैन धर्म के अंतिम यानी कि 24वां तीर्थंकर थे तो महावीर थे, यानी कि जैन धर्म में टोटल मिला के 24 तीर्थंकर हुए। ठीक। जिसमें कि पहला तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, उन्हीं को माना जाता है कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। और 24वां तीर्थंकर कौन है, मतलब 24वां बोले चाहे और अंतिम बोले तो महावीर स्वामी जी है। ठीक। अगला है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, यानी कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, स्थापना करने वाला तो मखिलपुत्र गोसाल थे। ठीक। अगला इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 में समाप्त करने वाला शासक कौन था, यानी कि इस्लाम जगत में जो खलीफा पद होता था उसको 1924 में समाप्त कर दिया गया। ठीक। तो उसको समाप्त करने वाला शासक कौन था, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। ठीक। अगला कि हिजरी संवत का आरंभ हुआ था, यानी कि हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था, तो याद रखिएगा हिजरी संवत 622 ईस्वी पूर्व में यानी कि शुरू हुआ था। आरंभ मतलब शुरू हुआ था हिजरी संवत। ठीक। अगला ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में ही ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। ठीक। अगला अजात शत्रु का उपनाम था, तो अजात शत्रु का जो उपनाम था कुनिक था, याद रखिएगा कुनिक जो था अजात शत्रु का उपनाम था। ठीक। अगला कि पाटिलग्राम का संस्थापक था, यानी कि पाटिलग्राम मतलब पाटलिपुत्र। ठीक। यानी ऐसे भी पूछेगा एग्जाम में कि पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला कौन था, पाटिलग्राम का स्थापना करने वाला कौन था, पटना का स्थापना करने वाला कौन था, तो याद रखेगा इसको बोलेगा उदयन था जो कि पाटलिपुत्र का पाटिलग्राम का संस्थापक था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध को कहा जाता है, यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, उस युद्ध को क्या बोला जाता था, हाई डेस्पीज का युद्ध। याद रखिएगा हाई डेस्पीज का युद्ध बोला जाता है। ठीक। किसके बीच होने वाला युद्ध, के सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था उसी को बोला जाता है हाई डेस्पीज का युद्ध। ठीक। अगला सिकंदर ने भारत विजय अभियान शुरू किया, यानी कि सिकंदर भारत को जीतने का अभियान कब शुरू किया था, तो याद रखिएगा 326 ईस्वी पूर्व को भारत को जीतने का अभियान शुरू कर दिया था। कौन, तो सिकंदर महान। ठीक। अगला हर्यक वंश का संस्थापक था, तो याद रखिएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। ठीक। अगला चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा ली थी, यानी कि जैन धर्म की शिक्षा किससे लिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो भद्रबाहु से जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा लिया था। ठीक। अगला चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गया था 298 ईस्वी पूर्व को, लेकिन उसका मृत्यु कहाँ हुआ था, तो सरवनबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है। याद रखिएगा सरवनबेलगोला में हुआ था कर्नाटक में। ठीक। बिंदुसार को कहा जाता था, तो बिंदुसार को कहा जाता था अमित्र घात बोला जाता था बिंदुसार को। याद रखिएगा कि बिंदुसार को क्या कहा जाता है, तो अमित्र घात बोला जाता था। ठीक। भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था, तो भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो अशोक सम्राट। याद रखिएगा अशोक सम्राट वह व्यक्ति है जो कि भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कौशाम्बी अभिलेख को बोला जाता है रानी का अभिलेख। याद रखिएगा कौशाम्बी अभिलेख को बोला जाता है रानी का अभिलेख। कौन अभिलेख को बोला जाता है, तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख बोला जाता है। ठीक। अगला अशोक का सबसे लंबा अभिलेख, यानी सबसे लंबा बोलिए या तो सबसे बड़ा अभिलेख बोलिए। ठीक। तो अशोक का जो सबसे लंबा अभिलेख है याद रखिएगा 7वां अभिलेख है जो कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक। अशोक का नाम अशोक मिलता है यह किस अभिलेख में मिलता है, ठीक। तो मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है अशोक का नाम अशोक, ठीक। याद रखिएगा मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, ठीक।
अगला कि नंद वंश का अंतिम शासक था। तो याद रखिएगा कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, घनानंद था। ठीक, उसके बाद घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया और फिर नंद वंश खत्म होकर मौर्य वंश का स्थापना हुआ। ठीक, तो याद रखिएगा कि नंद वंश का अंतिम जो शासक था घनानंद था। ठीक, अगला अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को जो शिक्षा लिया था उपगुप्त से, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु थे उनसे लिए थे बौद्ध धर्म का शिक्षा। कौन? तो अशोक ने लिया था। ठीक, सांची का स्तूप बनवाया था। तो सांची का जो स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, सांची का स्तूप कौन बनवाया था? तो अशोक सम्राट ने बनवाया था सांची का स्तूप। याद रखिएगा कि सांची का स्तूप कौन बनवाया था? तो अशोक सम्राट ने बनवाया था। ठीक, अगला है कि अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कब किया था? ठीक, यानी कि अशोक जो था पहले धम्म नहीं था, वो धम्म स्वीकार नहीं किया था। पहले वो भेरी घोष अपने लिए था, यानी कि लड़ाई झगड़ा युद्ध करके जीते वाला। ठीक, लेकिन बाद में वो धम्म अपना लिया था। कब अपना लिया था? 261 ईस्वी पूर्व में। अब कलिंग युद्ध जब हुआ, कलिंग युद्ध के बाद है, उसके बाद ने 261 ईस्वी पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ उसी के बाद से अशोक ने धम्म का स्वीकार कर लिया। धम्म यानी कि लड़ाई झगड़ा का रास्ता छोड़ दिया। अब आज के बाद से वो धर्म की नीति अपनाकर यानी कि एक राजा से दूसरे राजा का मेल मिलाप करने लगा। कौन? तो अशोक ने। ठीक, श्रीनगर का संस्थापक कौन था? यानी कि श्रीनगर जो कि बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो श्रीनगर है। ठीक, तो श्रीनगर के संस्थापक मतलब उसका स्थापना करने वाला कौन था? तो याद रखिएगा अशोक सम्राट ही थे। कौन था? अशोक सम्राट। ठीक, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो याद रखिएगा बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। याद रखिएगा कि बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। ठीक, तो आशा रखते हैं दोस्तों कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक तो जरूर बनता है, एक लाइक जरूर ठोके। ठीक, और हमारे चैनल पर आज पहली बार ज्वाइन हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल घंटे होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।